पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम गंभीर। इसके पहले कौन थे? तो ये थे राहुल द्रविड़। कुछ और कोच के बारे में जानते हैं, जैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच इस समय कौन बने हैं? तो अमोल मजुमदार बने हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच ये तो गौतम गंभीर बने ही हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो ये हैं हरिंदर सिंह। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो क्रेग फुलटन है इस समय, ये साउथ अफ्रीका के हैं। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम की बात करेंगे तो उसके हैं स्कॉट फ्लेमिंग, ये बिलोंग करते हैं यूएसए से। और भारतीय रग्बी टीम की बात करेंगे, मेल और फीमेल दोनों की कोच कौन है? तो वैशाली शेरबी हैं, ये फिजी से बिलोंग करते हैं। इतनी बातें ध्यान रखें, कोच से बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया शिव शंकरी को। और अभी हाल ही में किस देश के माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये है इटली का। कहाँ का? ये इटली का। हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने किया है? तो इसको किया है नासा ने। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यूएसए यानी अमेरिका का है। टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ पर स्टार्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश के ये वाराणसी में से स्टार्ट किया गया है। हाल ही में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में कौन टॉप पर रहा है? तो उस पर रहा है चाइना। भारत की बात आएगी तो भारत अपना रहा है किस प्लेस पर? तो 5th प्लेस पर रहा है। कौन कौन भारत से आगे रहा है? चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और जापान, ये सब चारों भारत से आगे रहे हैं। भारत किस स्थान पर रहा? 5वें पे। हाल ही में पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसको करेगा स्पेस एक्स। किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की। और हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? तो ये किया है अडानी ग्रुप ने। जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं 2024 में, उसका भारत की तरफ से ध्वजवाहक यानी फ्लैग बेरर कौन रहेंगे? तो एक तो रहेगा शरद कमल और दूसरी हैं पीवी सिंधु, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बनी है एलिसा मुद्रोजो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1989 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका पेरिस में। और अभी हाल ही में तुर्की को इसमें से ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। हाल ही में किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो 2 लोग चुने गए हैं। फीमेल की अगर बात करेंगे तो स्मृति मंधाना को चुना गया है, और मेल में बॉलर हैं जो कि जसप्रीत बुमराह, इनको चुना गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्कर्ष एसएफबी के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो किया गया है गोविंद सिंह को। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 जुलाई को। कब मनाया गया ये? 10 जुलाई को। और 10 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, इसको भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड टूना डे, टूना एक तरीके क्या होता है? तो ये होता है फिश यानी मछली। तो वर्ल्ड टूना डे कब मनाया गया? 2 मई को। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया गया? 21 नवंबर को। हाल ही में किसने ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है? तो इसको किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने। बीएसएफ की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। मोटो क्या है इसका? ड्यूटी टिल लाइफ। और वर्तमान में इसके डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है नितिन अग्रवाल। हाल ही में किसने एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिबेट लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड ने इसको किया है। आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड की बात अगर हम लोग करेंगे, इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके सीएमडी कौन है? संजीव मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो ऐसा किया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। हाल ही में कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा अब? तो आईआईटी जोधपुर। कहने का मतलब अब हिंदी में भी बीटेक हो सकता है। लैंसेट के प्रथम बहुशहरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहां पर हुई है? तो ये हुआ है दिल्ली में। हाल ही में
राष्ट्रीय क्षय रोग का मतलब क्या होता है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी, तो नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 11 जुलाई को। थीम क्या रहा है, किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है। और सबसे कम पॉपुलेटेड सिटी कौन रहा है, तो वो रहा है वेटिकन सिटी। हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बैलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है, तो कजाकिस्तान में हो रहा है। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है, तो केंजा लेइली बनी है। हाल ही में बेलनेस ब्रांड हुप में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो ये बनी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है भारत की, और जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है 2024 वाला, उसमें ये फ्लैग बियर भी रहने वाली हैं। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं हम लोग, जैसे स्वराज ट्रैक्टर के कौन बने हैं, तो एम एस धोनी। और कुछ किस चीज़ के हैं, तो लेज के हैं, SBI के हैं और सिट्रोन इंडिया के हैं। चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे बनाया था, तो दो लोग को, सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव को। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर भी बनाया था। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे बनाया, तो ये भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। और इंफोसिस ने अभी हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इगा स्विएटेक जो कि टेनिस प्लेयर हैं पोलैंड की, इनको बनाया गया है। और राफेल नडाल ये भी हैं टेनिस प्लेयर स्पेन के, इनको बनाया गया है। हाल ही में न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं रजत शर्मा, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया है, तो ये बना है बांग्लादेश। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये लंदन में हुआ है। हाल ही में किस देश की महू चिख ने 1987 का महिला ऊंची कूद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, ये यूक्रेन से बिलोंग करती हैं। अभी ये पेरिस डायमंड लीग हो रहा था, वहां पर महिलाओं की ऊंची कूद में इन्होंने 2.10 मीटर की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड कब से कायम था, तो 1987 से। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहां पर 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में पार्टिसिपेट करने वाली है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। और ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भी किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर होगा, तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। तो इतनी बातें ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि जो मेल वाला T50 वाला वर्ल्ड कप था, ये भी किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में पाकिस्तान में किसी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, तो ये बनी है आलिया नीलम। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो वो है इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी क्या होती है, तो पाकिस्तानी रुपी होता है। यहाँ के नए प्रेसिडेंट कौन बने अभी, तो आसिफ अली जरदारी बने हैं। प्रधानमंत्री कौन है, तो शहबाज शरीफ हैं। यहाँ के अगर पूछे पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान कौन थे, तो लियाकत अली खान थे वो। अगर बॉर्डर लाइन की बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो डूरंड लाइन होता है। और भारत और पाकिस्तान में जो होता है उसे क्या नाम देते हैं, रेड क्लिफ। और भारत और चाइना के बीच में क्या होता है, उसे बोलते हैं क्या, मैकमोहन लाइन। सबसे बड़ी सिटी कौन है पाकिस्तान की, तो वो है कराची। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से इसका संबंध। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो पहली बात तो ये बन रहा है बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। उसका नाम क्या रखा गया है, तो विराट रामायण मंदिर उसका नाम है। बिहार में कहाँ पे पूछे अगर, तो पूर्वी चंपारण जो बिहार का एरिया है वहाँ पर बन रहा है ये। अगर उसके लेंथ की अगर हम लोग बात करें हैं तो 10 फीट उसकी लेंथ है। हाइट की बात करेंगे तो 270 फीट उसकी हाइट है। चंद्रकांत सोमपुरा कौन है, तो जो आपका मंदिर बना था अयोध्या में, अयोध्या मंदिर, उसके आर्किटेक्चर यानी वास्तुकार हैं ये।
अरुण योगीराज की बात करेंगे तो वहाँ पे जो रामलला की मूर्ति बनी है उसके मूर्तिकार थे ये। जो अयोध्या मंदिर बना, अगर पूछे किस शैली में बना है तो वो बना है आपका नागर शैली में। किस शैली में बना है? नागर शैली में वो बना है। और अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के। तो इतनी बातें ध्यान रख के बढ़ते हैं आगे। और अगर बिहार की बात आई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है राजेंद्र अरलेकर। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रांस का होता है। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी जो कि बहुत पॉपुलर है आजकल, किस कंपनी ने इसको बनाया था? तो ओपन एआई ने बनाया था। इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विंबलडन ओपन में महिला एकल खिताब अभी हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। चलिए हम लोग जितने भी ओपन अभी तक हो चुके हैं, टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं सब, उनको रिवाइज करते हैं। तो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। इसको जीता मेल में किसने? तो जैनिक सिनर जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। महिला की बात करेंगे, फीमेल यानी तो आर्याना सबालेंका ने जीता, ये बेलारूस की हैं। और डबल्स में कौन जीता था? इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसको जीता था रोहन बोपन्ना जो कि भारत के हैं, और मैथ्यू एबडेन ने जीता था इनके साथ मिल करके। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इसको भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। उसको मेल की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कराज ने जीता जो कि स्पेन के हैं। और फीमेल की बात करेंगे तो एगा स्विएटेक ने जीता जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विंबलडन ओपन जो कि अभी हाल ही में 2024 का, फीमेल में कौन जीता? तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता इसको। ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। मेल में कौन जीता? तो इसको भी जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के ही है। तो ध्यान रखें, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों में ही मेल में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज। तो ये इतने ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी तक हो चुके हैं। एक बचा हुआ है अभी यूएस ओपन, जो कि अभी जब होगा तो मैं उसका वीडियो आपके लिए लाऊंगा। कुछ और जो कि टेनिस के टूर्नामेंट है उनको भी जान लेते हैं हम लोग यहीं पर। तो इटालियन ओपन 2024 किसने जीता? तो वीमेन में जीता है एगा स्विएटेक ने जो कि पोलैंड से हैं। और मेन में कौन जीता है? तो अलेक्जेंडर जेबरेव ने जीता है जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। मैड्रिड ओपन 2024 की बात करेंगे तो महिलाओं में कौन जीता है? तो इगा स्विएटेक पोलैंड से। और मेल में कौन जीता है? तो एंड्रयू रूबेलेव, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। मियामी ओपन पुरुष में कौन जीता है? तो रोहन बोपन्ना प्लस मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है। सुमित नांगल पहले भारतीय बने हैं जो कि मोंटी कार्लो मास्टर्स को जीतने वाले हैं। ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किसे मिला है? तो इस बार नोवाक जोकोविक को मिला है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, टेनिस के प्लेयर हैं ये। और वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो एतना बोनमाती को मिला है, स्पेन से बिलोंग करती हैं। तो लगभग हाल फिलहाल में 2024 में जितने भी टेनिस रिलेटेड टूर्नामेंट थे सारे आपके कवर हो गए हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर, लाइक और मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दो स्टेट रहे हैं, एक तो केरला है, दूसरा उत्तराखंड है। क्यों उछाला है इसमें? तो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में भारत इस बार प्रगति के कारण इसमें सुधार आया है। उत्तराखंड और केरल 79 स्कोर साथ पहले स्थान पर रहे हैं। वहीं पर तमिलनाडु की बात करेंगे तो 78 स्कोर किया उसने सेकंड नंबर पर। और थर्ड पे आपका गोवा जो कि 77 स्कोर किया है। इस साल के सूचकांक में बिहार 57 पर है, झारखंड 62 और नागालैंड 63 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले ये राज्य रहे हैं कुछ। अगर यूटी की बात करेंगे तो टॉप पे 5 स्टेट कौन से रहे हैं वो? तो चंडीगढ़ रहा नंबर 1 पे यूटी में, सेकंड पे जम्मू कश्मीर, थर्ड पे पुदुचेरी और अंडमान निकोबार रहा है, उसके बाद दिल्ली रहा है। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। हाल ही में पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किसने किया है? तो बोरहोल जियो फिजिक्स रिसर्च लैब ने। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है ये। और अभी हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन किसने स्टार्ट किया था? तो ये आंध्र प्रदेश ने। और रेशम उत्पाद के लिए बीमा योजना किसने स्टार्ट किया? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा अभी हाल ही में किसने किया है? तो नासा ने किया इस बात को। नासा की बात आई, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना कब हुआ इसका? तो 29 जुलाई 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। इसको भी ध्यान रखना आपको। और कहाँ की स्पेस एजेंसी है ये? तो यूएसए की। भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा? तो झारखंड में। झारखंड की कैपिटल क्या है?
तो वहाँ की कैपिटल है रांची, इसको भी ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर अभी हाल ही में किया है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। पहले दिव्यांग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। और विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। हाल ही में सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है, तो 25 जून को। केंद्र सरकार ने 25 जून यानी इमरजेंसी की तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। 25 जून 1975 को देश में 21 महीनों के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय राष्ट्रपति से रुकनुद्दीन अली अहमद जो थे उनकी मदद से। तो यहाँ पर मैं आपको लोग को ये बात ध्यान दे रहे हैं कि डेज वाले क्वेश्चन जो है मैंने नहीं लिया है इस सेशन में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिर मैं डेज वाले क्वेश्चन मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं एक साथ सारे दिवस वाले जो क्वेश्चन होते हैं करवा दूंगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम में चर्चे में रहते हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 11 जून को। अंतर्राष्ट्रीय आलू यानी पोटैटो दिवस कब मनाया जाता है, 30 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को। और UNGA ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। ये वो डेज हैं जो अभी हाल फिलहाल में नया है जो कि मनाए जाने की घोषणा हुई है। और UNGA ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस भी घोषित किया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर से मनाया जाएगा। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च से। मैत्री दिवस 6 दिसंबर से। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर से मनाया जाएगा। राष्ट्र स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी से। पराक्रम दिवस 23 जनवरी से। वीर बाल दिवस जो कि पिछले साल इसकी घोषणा हुई थी 26 दिसंबर को मनाया जाता है ये। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो 7 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने उसी दिन क्या जीता था, गोल्ड मेडल। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को। और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाएगा। और हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को। तो ये कुछ दिवस ऐसे थे जो अभी हाल फिलहाल में घोषणा हुई है इनको मनाने की। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो KP शर्मा ओली बने हैं। कैसे बने ये, तो उसके पहले प्रधानमंत्री जो थे 83 नंबर के यहाँ पे, वो कौन थे, तो पुष्प कमल दहल थे। इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है कुछ कारणों से, इसलिए बना है कौन, तो KP शर्मा ओली। नेपाल की बात आई है तो कैपिटल उसकी यानी राजधानी क्या है, तो काठमांडू है ये। करेंसी क्या चलता है, तो नेपालीज रुपी चलता है वहाँ पर। और 83 नंबर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पुष्प कमल दहाल। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, तो रामचंद्र पौडेल है यहाँ पे। सार्क का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलेगा, तो नेपाल में ही आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी, तो ये होगा भारत के साथ। वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा यंग रहते हैं, तो 38 साल बाद वो सब बुजुर्ग होने लगेंगे तो घटने लगी संख्या। हाल ही में किस राज्य की में पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त की गई हैं, तो ये हैं बिहार में। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो ये होता है उड़ीसा में। इसमें होता क्या है, तो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन के रथ पवित्र शहर पुरी वापस आते हैं इसमें। हाल ही में भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं, तो भूटान। भूटान से और भी हम लोग करंट अफेयर जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो मिला है अभी हाल ही में। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भी भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की भी शुरुआत की है। और विंबलडन ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है, तो कार्लोस अल्कराज ने। हम ऊपर इसको पढ़ चुके हैं डिटेल में। हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, त्रिपुरा में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये होगा गोवा में। हाल ही में किस राज्य के आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। हाल ही में BSNL के नए CMD कौन बन गए हैं, तो रॉबर्ट J. रबी। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए
एग्रीश्योर लॉन्च करने घोषणा किसने किया है? तो नाबार्ड ने किया है इसको। नाबार्ड की बात आई है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड को बनाया गया था? तो शिवराम कमेटी की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो मुंबई में। हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी। हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो गुजरात का पलिताना है ये। कुछ और करंट अफेयर हम लोग जानते हैं यहाँ पर, जैसे कि भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा बना? तो गुजरात का मोढेरा गांव बना। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो मध्य प्रदेश की सांची। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना? तो कोझिकोड। ये कहाँ पे है? तो केरला में। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना है ये। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि। देश का पहला एआई सिटी बनेगा कौन? तो लखनऊ। और रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी। इतनी बातें ध्यान रख के बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया इसको। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1894 में। हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। और एमडी सीईओ की बात करेंगे तो अतुल कुमार गोयल हैं इसके। और पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किया है अरुण बंसल को। हाल ही में किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है? तो स्पेन ने। हाल ही में किसने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान स्टार्ट किया है? तो इसको किया है यूएई ने। हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? देहरादून होती है यहाँ पे। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड से कुछ और करंट अफेयर जानते हैं, जैसे जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट अभी हाल ही में लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर बैन लगा दिया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो 17 नंबर का आयोजन था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीत लिया है? तो भारत ने। हाल ही में 48वां कोपा अमेरिका प्रतियोगिता किस देश ने जीत लिया है? इसको जीता है अर्जेंटीना ने। कोपा की बात करेंगे अगर तो कोपा अमेरिका इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन होता है, ये सबसे पुराना है ये। इसका पहला एडिशन 1916 में हुआ था। और जो उसमें हुआ था पहला एडिशन उसमें अर्जेंटीना में हुआ था वो, और उसको जीता किसने था? तो उरुग्वे ने जीता था। और हारा कौन था? अर्जेंटीना। 2024 वाले की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हुआ? तो हार्ड रॉक स्टेडियम लोकेटेड इन मियामी, यहाँ पर हुआ था इसका आयोजन। कौन जीता? अर्जेंटीना। रनरअप कौन रहा? कोलंबिया। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिए, इससे बढ़ते हैं आगे। हाल ही में रवांडा देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो पॉल कगामे बने हैं। जुलाई 2024 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है अरब सागर में। इसमें भारत की तरफ से INS आदित्य और INS विशाखापत्तनम ने भाग लिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार दिया है? तो अभिलाष रावत को मिला है। इंटरनेशनल मैरीटाइम और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? लंदन में। और इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो सितंबर मंथ के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। और नेशनल मैरीटाइम डे तो 5 अप्रैल को। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो सुएज नहर हो जाती है आपकी। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो बाब उल मंदेव की खाड़ी। और लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में ITBP ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? तो ऑपरेशन जज्बा के थ्रू। ITBP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका फॉर्मेशन 1962 में हुआ। इसके वर्तमान में DG कौन है? तो राहुल रसोगोत्रा हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ पर हुआ है?
तो ये हुआ है प्रयागराज में हुआ है। हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? तो यूएई में। इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? 2 लोग हैं, कोटेश्वर सिंह हैं, आर महादेवन हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है? तो हैं DY चंद्रचूड़। किस नंबर के हैं? तो 50 नंबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में कहां पर अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन स्टार्ट हुआ है? दक्षिण कोरिया था। हाल ही में कहां मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इंदौर में। इंदौर कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है लगातार 6 साल से। हाल ही में CSIR की नई चीफ कौन बन गई हैं? तो ये बनी है नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। पहले भी यही थी, अभी भी यही है। ठीक है। CSIR की बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाल ही में यूरोपीय संसद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट मेत्सोला को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का CHAPEA चैपिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो मार्स प्लैनेट से है। मंगल ग्रह पर भेजेगा अपना मिशन नासा। कब तक? 2030 तक। चैपिया का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हाल ही में हरेला पर्व कहाँ पर मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड का होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना स्टार्ट किया है? तो महाराष्ट्र ने। इसमें होगा क्या? तो मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण और स्टाइपेंड योजना की घोषणा की है, जिसे लड़का भाव योजना नाम दिया गया है। इसमें होगा क्या? तो 12वीं पास नौकरी अगर चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा वाले को 8,000 और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या स्नातक उनको 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी यानी प्राइवेट नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो ऐसा हुआ है कर्नाटका में। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो UGC। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है फरीदाबाद में। हाल ही में एशियाई हाथी को हार्पिज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहाँ पर लगाया गया है? तो USA में। हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य कौन बन गए हैं? 3 लोग बने हैं, डॉक्टर BK पॉल, डॉक्टर रमेश चंद्र और डॉक्टर BK सारस्वत बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में इसके? तो प्रधानमंत्री मोदी। देश के प्रधानमंत्री इसके प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और पहले कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। CEO कौन है इसके? तो BBR सुब्रमण्यम। और पहले कौन थे? तो अमिताभ कांत। और 9th नंबर के महिला क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये करेगा श्रीलंका। एशियाई पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किसे किया गया अभी? तो दीपा मलिक को। और विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर इन्होंने किया है? तो मॉरिशस में। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ अभी हाल ही में किसने किया है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अर्जेंटीना। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज अभी हाल ही में करके इतिहास रच दिया है? तो नासा ने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा? कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा इसमें? तो ट्रेविस हेड रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 18 जुलाई को। मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि नेल्सन मंडेला के बारे में सारी बातें यहाँ पे आपको पता चलने वाली है। हर साल 18 जुलाई को दुनिया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। पहली बार कब मनाया गया था? 18 जुलाई 2010 को। उनका जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र भी कहा जाता है।
नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है और उन्हें 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है। और पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में जिनको मिला था के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले दूसरे गैर भारतीय बने हैं। विनोद गनात्रा को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ बातें थी नेल्सन मंडेला से रिलेटेड, इसको भी ध्यान रखें। यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज की वीकली करंट अफेयर का सेशन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने कंटेंट बेस्ट लाने की कोशिश की आप लोग के लिए। क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ एक, किसी SIR की अभी हाल ही में कौन चीफ बनी है, ऊपर मैंने इसको पढ़ाया भी है, आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट में बताएंगे आप लोग। और वन लाइनर वाली जो बात मैंने आप लोगों से बताई है उसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि कितना सही रहेगा आप लोग के लिए वो वन लाइनर वाला। चलिए आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।